इस मूवी की स्टार्टिंग में हम पीटर पार्कर को देखते हैं जिसकी आइडेंटिटी मिस्टीरियो के द्वारा लीक हो गई है और साथ ही एमजे के पास काफी सारे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे क्योंकि सब लोगों ने उसको स्पाइडरमैन के साथ देख लिया था। तो पीटर पार्कर या फिर कहीं स्पाइडरमैन एमजे को वहां से ले जाता है और अपने अपार्टमेंट में ले आता है, जहां पर जाते ही वो आंट में और हैप्पी होगन को कुछ और बता पाता है। उसके घर के पास काफी सारे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और फिर पुलिस वाले या फिर डैमेज कंट्रोल वाले पीटर पार्कर के घर से हर किस्म की टेक्नोलॉजी को उठा लेते हैं जो कि टोनी स्टार्क की इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। और फिर पुलिस वाले पीटर को पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं, जहां पर पीटर पुलिस वालों को कहता है कि मैं आपको 1000 बारी कह चुका हूं, उन ड्रोन्स ने मिस्टीरियो को मारा है जो कि उस वक्त मिस्टीरियो के कंट्रोल में थे। तो पुलिस वाले कहते हैं वही ड्रोन्स जो कि तुम्हारे थे। तो पीटर कहता है कि इस बात का अगर आपको सबूत चाहिए तो आप निक फ्यूरी से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि निक फ्यूरी तो 1 साल से इस प्लेनेट के ऊपर ही नहीं है। साथ ही अब पुलिस वालों ने पीटर के दोस्तों को और साथ ही इसकी आंट में को भी बुला लिया था, जहां पर वो आंट में से कहते हैं कि तुम्हें पीटर पार्कर को पालने की कस्टडी दी गई थी, लेकिन तुमने उसको सारे क्राइम करने के लिए खुद सपोर्ट किया और साथ ही इसी बात के लिए उससे तो जेल होगी, साथ ही तुम्हें भी जेल होगी। तो इस वजह से आंट में एक मशहूर लॉयर को हायर करती है जिसका नाम मैथ्यू मर्डक था या फिर कहें डेयर डेविल, जो कि आंट में और पीटर को कहता है कि आपके ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हैं वो सब मैंने हटवा दिए हैं, लेकिन अभी तक जनता आपसे खुश नहीं है और वो आपसे कार्रवाई जरूर करेगी। और तभी मिस्टीरियो का एक फैन आके उनके घर में ईंट फेंक देता है, जिससे परेशान होकर उनको समझ लग गई थी कि वो लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो वो हैप्पी होगन के अपार्टमेंट में रहने लग जाते हैं। अब इस बात को कुछ वक्त बीत जाता है, जहाँ पर पीटर और उसके दोस्तों की पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब उन्हें किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो वो लोग दूसरे शहर में पढ़ाई करने चले जाएंगे, ताकि वहाँ पर उनको इतने ज्यादा लोग परेशान मत करें। लेकिन पीटर और उसके दोस्तों को MIT वालों की तरफ से कुछ लेटर आए थे जिनमें लिखा हुआ था कि हम लोग आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी के जरिए, यानी कि जो पीटर के साथ इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से इन तीनों में से किसी को भी एडमिशन नहीं मिलता है, जिसके लिए पीटर खुद को जिम्मेदार ठहरने लगता है और चाहता था कि उसके दोस्तों को किसी तरह एडमिशन मिल जाए। जहां पर उसको एक टॉय बॉल को देख के डॉक्टर स्ट्रेंज का आइडिया आता है, जहां पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद मांगने चला जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से रिक्वेस्ट करता है कि आप टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स कर दें। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि पहली बार टाइम को रिवर्स करने से मल्टीवर्स में दरारें आ सकती हैं और साथ ही अगर मैं टाइम को रिवर्स करना चाहूँ भी मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है, क्योंकि तुम जानते ही हो उसे थानोस ने तबाह कर दिया था। तो पीटर कहता है कि मैं आपका वक्त ज़ाया करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ और पीटर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हम लोग टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सबको ये ज़रूर भुला सकते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन था। और वो कहते हैं कि ऐसा एक स्पेल के जरिए मुमकिन है, जो कि वैसे तो एक डेंजरस स्पेल है, लेकिन अगर उसे सही से कास्ट किया जाए तो ये सब काम हो सकता है। और तभी वो पीटर को सैंटम सिक्योरम की तहखाने में ले जाते हैं, जहां पर जाते ही वो एक स्पेल को कास्ट करने लगते हैं। लेकिन वो पीटर को कहते हैं कि अब जो भी जानता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है वो सारे भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन था। लेकिन जब पीटर इस बात को सुनता है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड याद नहीं रख सकती है कि मैं कौन हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्पेल के अंदर एक चेंज करते हैं जिससे कि पीटर की गर्लफ्रेंड को ये याद रहेगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। लेकिन पीटर ऐसा दोबारा करता है, जहाँ पर वो आंट में और अपने कुछ और भी दोस्तों के नाम लेने लगता है, जिससे कि उस स्पेल के अंदर 6 बार चेंजेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेल खराब हो जाता है पीटर के बोलने की वजह से। और वो स्पेल इतना खतरनाक था कि वो मल्टीवर्स के अंदर स्प्रेड हो जाता है, जहाँ पर मल्टीवर्स के अंदर जितने भी विलन्स और सुपर हीरो ये जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वो यहाँ इस यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता है। लेकिन इस स्पेल के गलत जाने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने 6 बार स्पेल को बदलवाया था और वो उसको अपने सैंडल्स ट्यूनल से बाहर निकाल देते हैं। अब पीटर पार्कर सोचता है कि वो MIT वालों को मनाने की कोशिश करेगा, जहां पर वो MIT की एक ऑफिसर से मिलने जाता है जो कि ब्रिज के बीच में ही ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई थी, और वो उससे मिलते ही उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ जिसने मेरे दोस्तों को मदद करने दी, बल्कि वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन आप मुझे एडमिशन ना दें बल्कि उनको एडमिशन दे दें। लेकिन MIT की लेडी को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी और वो कहती है कि तुमने इसको रिहर्स नहीं किया है पीटर। तो पीटर अपनी बात को सही से समझाने के लिए उनको बताने ही लगता है, लेकिन तभी पीटर की स्पाइडर सेंस से उसको डेंजर महसूस होता है, जहां पर ब्रिज के सारे लोग अचानक से भागने लगते हैं। तो पीटर भी अपने आयरन स्पाइडर सूट के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर आर्टर ऑक्टेवियस आ जाता है जो कि दूसरे यूनिवर्स से आया था, और वो हमारे वाले पीटर को स्पाइडरमैन सूट के अंदर देख के समझता है कि ये उसका पीटर है और इससे लड़ाई करने लगता है। जहां पर इसकी लड़ाई के दौरान ये पीटर का आयरन स्पाइडर सूट का थोड़ा सा हिस्सा अपने टेंटिकल्स में लगा लेता है और देखते कहता है कि तुमने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है पीटर, और फिर उसे मारने ही लगता है। लेकिन उसके आयरन स्पाइडर सूट का मुंह वाला हिस्सा उसकी चेस्ट पे आ जाता है, जिससे कि पीटर का फेस रिवील हो जाता है, जिसको देखते ही ऑक्टेवियस कहता है कि तुम मेरे वाले पीटर पार्कर नहीं हो। जिसको सुन के हमारा पीटर काफी कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी बात में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वो अपने आयरन स्पाइडर सूट के जरिए डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स को कंट्रोल कर सकता है।
जिसका फायदा उठा के सबसे पहले पीटर एमआईटी की उसी ऑफिसर की गाड़ी को बचाता है और एमआईटी की ऑफिसर ये काम देखते हुए पीटर को कहती है कि तुम एक हीरो हो और मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के एडमिशन के लिए उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। और वो डॉक्टर ऑक्टेवियस को भी पकड़ लेता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं पीटर पार्कर नहीं हूँ। लेकिन इतने में ही वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है जो कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के ही यूनिवर्स का था, जो कि इन पे हमला करने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेते हैं और साथ ही ऑटो ऑक्टेवियस को एक जादुई पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं, जिसपे पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ऑटो ऑक्टेवियस से पूछते हैं कि क्या ये पीटर पार्कर तुम्हारे वाला पीटर पार्कर है। तो ऑटो ऑक्टेवियस कहता है कि नहीं, ये मेरा पीटर पार्कर नहीं है। जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं कि ये सब मल्टीवर्स से आए हैं, यानी कि जो भी लोग जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है वो लोग मल्टीवर्स से यहाँ पर आ चुके हैं। और अब वो पीटर को कहते हैं कि तुम्हें एक काम करना है, यहाँ पर जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स आए हैं जो कि जानते हैं पीटर पार्कर स्पाइडरमैन, तुम्हें उनको पकड़ के यहाँ पर लेके आना है। तो पीटर कहता है कि मैं उन सबको अकेले कैसे पकड़ूंगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस पे उसको एक मैजिकल वेब शूटर देते हैं और कहते हैं कि जब तुम इन वेब शूटर से उन पर शूट करोगे तो वो खुद ब खुद ही इस तहखाने में कैद हो जाएंगे। तो पीटर इस काम को आसान करने के लिए अपने दोस्तों को भी अपनी मदद के लिए बुलवा लेता है, जहां पर उसके दोस्त एमजे और नेट दोनों कंप्यूटर के जरिए पता लगाते हैं कि एक फॉरेस्ट वाले इलाके के अंदर काफी हाई सिग्नल की एनर्जी मिल रही है, जिसके बारे में वो लोग पीटर को भी बताते हैं। तो पीटर सोचता है कि शायद यहाँ पर उसको वही ग्रीन गॉब्लिन मिल जाएगा, तो वो उसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस उससे वार्न करता है और उसे बताता है कि ग्रीन गॉब्लिन का असली नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है, जो कि मेरे यूनिवर्स का ही था और वो वहाँ पर मर चुका था 2 साल पहले ही। और अब जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो या तो कोई बहरूपिया हो सकता है या फिर कोई बहुत काली ताकत है जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा नहीं है। इस बात को सुन के पीटर थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो उस फॉरेस्ट वाले इलाके के अंदर चला जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने पर उसे नॉर्मन ऑसबॉर्न या फिर कहीं ग्रीन गॉब्लिन का एक भी निशान नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा उसका सामना इलेक्ट्रो से हो जाता है, यानी कि मैक्स लेरन से, जो कि लिजर्ड के यूनिवर्स से था और वो भी यहाँ पर आ चुका था। और अब वो चार्ज होता है और चार्ज होने के बाद वो पीटर को देखते ही उसे अपना स्पाइडरमैन समझ के उस पर हमला करने लगता है। पर तभी वहां पर सैंडमैन आके पीटर को बचा लेता है, जो कि पीटर से अपना पीटर समझ के कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो पीटर कहता है कि मैं तुम्हारा पीटर नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। फिर पीटर सैंडमैन की मदद से वहां पर लगे सारे के सारे इलेक्ट्रिक खंभों को गिरा देता है, जिससे कि इलेक्ट्रो की पावर कम हो जाती है और वो अपने होश में आ जाता है। और फिर पीटर इन दोनों को समझाता है कि तुम लोग मेरी गलती की वजह से इस यूनिवर्स के अंदर आगे हो और मैं तुम्हारा वाला पीटर नहीं हूँ, लेकिन मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स के अंदर वापस भेज दूंगा। और फिर पीटर इलेक्ट्रो और सैंडमैन दोनों को ही कैद खाने में कैद कर देता है। तभी हमें ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और साथ ही अभी वो गॉब्लिन के कंट्रोल में नहीं था। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन समझ चुका था कि ये एक दूसरा यूनिवर्स है और वो साथ ही नॉर्मन को कहता है कि अब हमें मिलकर इस नए यूनिवर्स में हमला करना चाहिए। लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न उसकी बातों से परेशान होकर अपना मास्क तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। तभी पीटर को आंट मे की कॉल आती है, जो कि कहती है कि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास बैठा है मेरे काम के वक्त पे। तो पीटर परेशान होकर फौरन आंट मे के पास पहुंचता है, जहां पर पहुंचते ही नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को देखते हुए कहता है कि मुझे स्पाइडरमैन की मदद चाहिए थी, लेकिन तुम स्पाइडरमैन नहीं हो। साथ ही नॉर्मन कहता है कि ये मेरा घर जैसा भी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्कॉप एग्जिस्ट नहीं करता है। साथ ही मेरा घर पे मैं गया तो कोई और रहने लगा, जिसकी बात सुन के पीटर और आंट मे को समझ लग जाती है कि वाकई में एक दूसरे यूनिवर्स का विलन है। लेकिन आंट में पीटर से कहती है कि तुम्हें इनको ऐसे घर नहीं भेजना चाहिए, बल्कि तुम्हें उन सबको विलन्स को ठीक करके फिर उनके घर भेजना चाहिए। लेकिन पीटर कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है और अभी जो हम इनके लिए बेस्ट काम कर सकते हैं वो यही है कि इन्हें घर भेज देना। फिर पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न को उसी तहखाने में लेके जाता है, जहां पर जाते ही नॉर्मन ऑसबॉर्न डॉक्टर ऑक्टेवियस को पहचान लेता है, जिसको देखते ही डॉक्टर ऑक्टेवियस कहता है कि तुम तो 2 साल पहले ही मर चुके हो, तो तुम जिंदा कैसे हो। तो नॉर्मन कहता है कि आखिर तुम्हारी बात कहने का मतलब क्या है। तो पीटर भी कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो यहीं पर जिंदा खड़े हैं। फिर सैंडमैन कंफर्म करते हुए बताता है कि ये दोनों ही मर चुके हैं। जहां पर ग्रीन गॉब्लिन को उसके ग्लाइडर ने मार दिया था, तो डॉक्टर ऑक्टेवियस अपनी मशीन के साथ ही पानी के अंदर डूब के मर गया था। फिर इलेक्ट्रो को याद आता है कि वो भी स्पाइडरमैन से लड़ रहा था और स्पाइडरमैन से लड़ते लड़ते वो भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि मैं भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते करते मरने ही वाला था। फिर वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं, जिनके हाथ में एक मैजिकल बॉक्स था। तो पीटर कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा बटन लगा है जिसकी वजह से वो सारा का सारा स्पेल जो खराब हुआ था वो ठीक हो जाएगा और ये सब के सब विलेंस अपनी यूनिवर्सिटीज में वापस चले जाएंगे। लेकिन पीटर कहता है कि हम इन्हें अभी वापस नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग वहां पर जाते ही मर जाएंगे। और स्ट्रेंज कहते हैं कि ये इनकी किस्मत में लिखा हुआ है मरना, और अगर हमने इनकी किस्मत से छिड़वाड़ किया तो मल्टीवर्स तबाह हो सकता है। और मुझे माफ करना, लेकिन इनकी कुर्बानी इनकी जिंदगी से ज्यादा मायने रखती है मल्टीवर्स के लिए। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस बटन को दबाने लगे थे और साथ ही ये सब देख के पीटर के दिल को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पीटर किसी को मरते हुए नहीं देख सकता था। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स छीन लेता है अपने वेब के जरिए
और उस बॉक्स को लेके वहां से भागने लगता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को अपने पोर्टल के अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उसकी सोल को निकाल के सोल वर्ल्ड के अंदर भेज देते हैं और साथ ही उसके बॉक्स को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर के स्पाइडर सेंस की वजह से वो बॉक्स डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं ले पा रहे थे। तो वो पीटर को मिरर डिमेंशन के अंदर ले आते हैं, जहां पर जाते ही पीटर को कुछ समझ नहीं लग रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये मिरर डिमेंशन है जहां पर मेरा राज चलता है, और अब वो अपनी क्लॉक और लेविटेशन के जरिए पीटर से वो बॉक्स हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिनकी कोशिश के दौरान गलती से मिरर डायमेंशन के अंदर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसको देखते ही पीटर को रियलाइज होता है कि मिरर डायमेंशन उसके साइंस सब्जेक्ट जियोमेट्री की तरह है, जहां पर वो इस मिरर डायमेंशन की साइंस यानी कि जियोमेट्री को समझ लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने जालों में आसानी से कैद कर लेता है। साथ ही वो मैजिकल बॉक्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज से ले लेता है और साथ ही उनकी स्लिंग रिंग लेके वहां से चला जाता है। अब वो सैंटम के अंदर वापस आते ही सारे विलेंस को कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम सब मेरे साथ आ जाना, लेकिन साथ ही वो एमजे को वो बॉक्स दे देता है और साथ ही नेट को डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग दे देता है और एमजे से कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि इनमें से कोई भी विलन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है तो तुम इस मैजिकल बॉक्स के अंदर लगा बटन दबा देना, और नेट को कहता है कि एमजे को अपने घर ले जाओ। फिर वो उन सभी विलेंस को लेके हैप्पी होगन के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जिसमें आर्ट में भी उसकी मदद करती है, लेकिन लिजर्ड या फिर कहें डॉक्टर कॉर्नर उनके साथ नहीं आता है क्योंकि उसे लगता है कि ये प्लान फेल हो जाएगा और वो एक ट्रक के अंदर इस प्लान के फेल होने का इंतजार कर रहा था। अब हैप्पी होगन के अपार्टमेंट में एक आर्क रिएक्टर यानी कि फ्यूजन रिएक्टर पड़ा हुआ था जो कि टोनी स्टार्क का था, और पीटर उसका इस्तेमाल करके सबके क्योर को तैयार करने लगता है, जहां पर सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टेवियस को स्कैन करने में पीटर को पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर लगी चिप तबाह हो चुकी है। तो पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ मिलकर एक नई चिप पे काम करता है, जहां पर वो उस नई चिप को सक्सेसफुली बना लेता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस के पीछे लगा देता है, जिससे कि डॉक्टर ऑक्टेवियस ठीक हो जाता है और सबको पीटर पे यकीन आ जाता है। फिर वो मैक्स का क्योर लेके आता है, जो पर वो एक क्योर डिवाइस को बनाता है जिसको वो मैक्स के सीने पे लगा देता है और मैक्स को कहता है कि जब इसकी सारी ग्रीन लाइटें पूरी हो जाएंगी तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर पीटर सैंडमैन की क्योरिंग डिवाइस पे काम कर रहा था, लेकिन तभी उसका स्पाइडर सेंस ट्रिगर होता है जो कि उसको बहुत बड़े डेंजर को लेकर अलर्ट करता है। फिर पीटर अचानक से ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर वेब शूट करता है क्योंकि अब नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर ग्रीन गॉब्लिन अचानक से आ चुका था, जो कि कहता है कि हमें ठीक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो ताकतें हैं वो हम पे कर्ज नहीं बल्कि एक गिफ्ट की तरह है, जिसकी बातें सुन के मैक्स भी उसके बातों में आ जाता है। पर आर्ट में ये सब कुछ देखते हुए पीटर के कहने पे वहां पर जितने भी क्योरिंग डिवाइसेस होते हैं उन सबको एक बैग में डाल लेती है और अब पीटर आर्ट में को भागने को कहता है। अब वहां पर मैक्स और नॉर्मन दोनों हमला कर देते हैं, जहां पर मैक्स अपनी क्योरिंग डिवाइस को उतार देता है और साथ ही उस आर्क रिएक्टर को ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वो डॉक्टर ऑक्टेवियस और सैंडमैन तीनों ही वहां से मौका देके भाग जाते हैं। और अब ग्रीन गॉब्लिन पीटर पार्कर को पकड़ के बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है, जहां पर लिजर्ड भी आके उसका साथ देता है और थोड़ा सा पीटर पार्कर को मारता है, और जे जोना जेमसन भी वहां पर आके ये सारा का सारा मामला लाइव रिकॉर्ड करके न्यूज में डाल रहा था। अब ग्रीन गॉब्लिन पीटर को पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर आंट में आ जाती है जो कि ग्रीन गॉब्लिन के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन चालाकी से आंट में पर अपने ग्लाइडर के जरिए हमला करवा देता है और आंट में की तरफ एक बम फेंकता है, लेकिन पीटर आंट में को उस बम से बचा लेता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन वहां पर काफी सारे बम फेंक के वहां से चला जाता है। अब आंट में और पीटर हिम्मत करके एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं, जहां पर मिलते ही पीटर कहता है कि ये सब मेरी गलती है कि मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मान लेनी चाहिए थी, पर आर्ट में कहती है कि नहीं, हमने सही किया, अगर हम उन विलन्स को ऐसे ही वापस भेज देते तो वो लोग वहां पर जाते ही मर जाते, जो कि हम होने नहीं दे सकते थे। तो पीटर कहता है कि मुझे इस चीज की जिम्मेदारी उठानी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। तो आर्ट में कहती है कि तुम्हारे पास बड़ी ताकत है और बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आनी चाहिए, लेकिन तभी आर्ट में अपना दम तोड़ने लगती है, जहाँ पर पीटर देखता है कि आर्ट में का ग्लाइडर लगने की वजह से काफी खून बह चुका है और आर्ट में वहीं पर पीटर के हाथों मरने लगती है। पर इससे पहले कि पीटर आंट में को हॉस्पिटल ले जाता है, आंट में का वहीं पे दम तोड़ जाता है और आंट में की वहीं पे डेथ हो जाती है, जहां पर अब काफी सारी स्वाट टीम पीटर को पकड़ने के लिए अंदर आई थी, लेकिन पीटर उनके आने से पहले ही वहां से निकल जाता है। अब हमें एमजे और नेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों नेट की आंटी के घर बैठ के ये सारा कुछ न्यूज में देख रहे थे। तो एमजे नेट से कहती है कि अब मैं इस बटन को दबाने लगी हूँ, लेकिन नेट ख्वाहिश करता है काश हम पीटर को देख पाते, जिसके दौरान वो गलती से स्लिंग रिंग के जरिए एक पोर्टल खोल देता है। तो इस बार वो यही बात बोल के इस चीज को दोबारा ट्राई करता है, जहां पर सक्सेसफुली वो एक पोर्टल खोल लेता है, जिसके अंदर से एमजे और नेट को लगता है कि उनका पीटर पार्कर बाहर आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर से द अमेजिंग स्पाइडरमैन बाहर आता है, जो कि अपना मास्क उतार के बताता है कि मैं पीटर पार्कर हूँ और स्पाइडरमैन हूँ अपने यूनिवर्स का, लेकिन फिर अचानक कल को मैं यहाँ पर था, जिसकी बातें सुन के एमजे और नेट को समझ लग जाती है कि ये पीटर पार्कर यहाँ पर उस स्पेल के रॉन्ग होने की वजह से आया था। अब वो दोबारा एक पोर्टल खोल के अपने पीटर पार्कर को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर से ओजी स्पाइडरमैन यानी कि गॉब्लिन का स्पाइडरमैन बाहर आ जाता है, जो कि आते ही बताता है कि मैं जब से इस यूनिवर्स के अंदर आया हूँ मैंने न्यूज में सारा कुछ देख लिया है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ के पीटर को मेरी मदद की सख्त जरूरत है।
जिसपे अमेजिंग स्पाइडरमैन कहता है कि वो भी मदद करेगा। तो दोनों स्पाइडरमैन एमजे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पीटर सारे दुख गम को बुलाने के लिए वहाँ पर जाता हो। तो एमजे कहती है कि मैं ऐसी एक जगह को जानती हूँ। अब हमें एमजे के पीटर पार्कर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक छत पे बैठ के यानी कि अपने स्कूल की छत पे बैठ के रो रहा था। तभी वहाँ पर एमजे और नेड उसको आके सहारा देते हैं और कहते हैं कि तुमसे कुछ और भी लोग मिलने आए हैं। तो एमसीयू पीटर को अपने जैसे और दो स्पाइडरमैन की प्रेजेंस फील होती है जहाँ पर वो उनको देखते ही कहता है कि वहीं पे रुक जाओ। तो दोनों स्पाइडरमैन एमसीयू पीटर को कहते हैं कि हमें आंट मे के बारे में सुन के बुरा लगा और हम जानते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन एमसीयू पीटर कहता है कि मुझे इस बारे में मत बताओ कि तुम क्या जानते हो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो एमसीयू पीटर कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम लोगों को इस सब में घसीटा, लेकिन अब मैं तुम सबको घर भेजने वाला हूँ क्योंकि तुम लोग यहाँ पर बिलोंग नहीं करते हो। तो इस पे बाकी के दोनों पीटर पार्कर्स उससे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं जहाँ पर अमेजिंग स्पाइडरमैन कहता है कि उसने अपनी ग्वेन को खो दिया, लेकिन अपनी ग्वेन को ना बचाने की वजह से उसके अंदर गुस्सा भरा आया और उसने रहम नाम की चीज ही बिल्कुल छोड़ दी, जिसकी वजह से वो आज भी अपने आप को उस अंधेरे के लिए माफ नहीं कर पाता है। तो ओजी स्पाइडरमैन भी बताता है कि उसने अपने अंकल बेन को खो दिया, जिसकी वजह से उसको लगा कि शायद वो उनके कातिल को मार के सुकून हासिल कर लेगा, लेकिन उनके कातिल को मारने के बावजूद भी उसको सुकून हासिल नहीं हुआ। तो इस पे एमसीयू का पीटर बाकी सारे विलन्स को क्योर करने के लिए फाइनली तैयार हो जाता है और वो बाकी के दोनों स्पाइडरमैन को अपनी स्कूल की लैब के अंदर ले आता है और साथ ही बताता है कि मेरे पास इलेक्ट्रो और सैंडमैन इन दोनों की डिवाइसेस तैयार हैं, लेकिन बाकी दोनों की डिवाइसेस मेरे पास तैयार नहीं है। तो इस पे अमेजिंग स्पाइडरमैन कहता है कि मैं डॉक्टर कर्ट कॉनर्स यानी कि लीडर से पहले भी लड़ चुका हूँ, तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। तो ओजी स्पाइडरमैन भी कहता है कि मैं भी काफी अरसे से डॉक्टर ऑसबॉर्न के लिए एक एंटी गॉब्लिन सीरम तैयार करना चाहता था, तो मैं वो बना सकता हूँ। अब तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने काम को खत्म करने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि वो लोग वहां पर कैसे जाएंगे। तो नेड कहता है कि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिरिंग रिंग के जरिए एक पोर्टल बना सकता हूँ जिसके जरिए तुम लोग ऐसे पहुंचोगे कि तुम्हें कोई नोटिस ही नहीं कर पाएगा। अब एमसीयू पीटर बाकी दोनों स्पाइडरमैन के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचते ही वो एक लाइव टीवी पॉडकास्ट करता है अपने मोबाइल के जरिए, जहां पर वो उन विलन्स को लालच देता है कि ये बॉक्स मेरे पास है और मैं तुम्हें मार सकता था लेकिन मैंने नहीं मारा है, अगर चाहते हो इस बॉक्स को लेना तो यार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे आ जाओ। अब सारे विलन एक एक करके वहां पर आ जाते हैं सिवाय गॉब्लिन के, लेकिन तीनों स्पाइडरमैन उन विलन से ज्यादा लड़ने की कोशिश करते हैं और साथ ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको इस चीज में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि तीनों के नाम एक जैसे थे और साथ ही उनसे हर एक विलन लड़ा था, जिसकी वजह से वो किसी भी विलन को क्योर नहीं कर पा रहे थे। फिर वो तीनों एक साथ दोबारा इकट्ठे होते हैं और अब ये डिसाइड करते हैं कि वो बारी बारी करके हर एक विलन को क्योर करेंगे और साथ ही वो लोग एक दूसरे को पीटर 1, 2 और 3 बुलाते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। और अब तीनों ही स्पाइडरमैन मिलकर पहले सैंडमैन को क्योर करने का सोचते हैं, जहां पर सैंडमैन के क्योर के लिए सबसे पहले पीटर 2 यानी कि ओजी स्पाइडरमैन उसे बिल्डिंग के टॉप पे ले जाता है, जहां पर वो पीटर 1 और 3 की मदद से सैंडमैन का क्योर मंगवाता है, जहां पर पीटर 3 पीटर 1 को सैंडमैन का क्योर पास करता है और पीटर 1 उस क्योर को एक्टिवेट करके पीटर 2 की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो सैंडमैन को क्योर कर देता है। अब अगली बारी इलेक्ट्रो की थी, लेकिन इलेक्ट्रो उस आग रिएक्टर के लगाने की मदद से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसको तीनों स्पाइडरमैन मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आते हैं जो कि इलेक्ट्रो के अंदर से उस आग रिएक्टर को निकाल देते हैं और उसके ऊपर वापस से वही डिवाइस लगा देते हैं, जिससे उसकी सारी की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है और वो भी वहां पर क्योर हो जाता है। अब डॉक्टर कॉनर्स या फिर कहीं लीडर की बारी थी, लेकिन डॉक्टर कॉनर्स एमजे और नेट को देख लेता है, जिनके हाथ में बॉक्स देख के वो उस बॉक्स के पीछे पड़ जाता है। लेकिन पीटर 1 वहां पर आके एमजे और नेट को बचाता है और कहता है कि पोर्टल की दूसरी तरफ जाके उस क्योर को जो कि लीडर का क्योर है वो मेरी तरफ फेंको, जिसे वो पीटर की तरफ फेंकती है तो पीटर उसे डॉक्टर कॉनर्स के मुंह में छुपा देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर कॉनर्स भी ठीक हो जाता है। पर नेड इसके दौरान गलती से एक ऐसा पोर्टल खोलता है जिसके अंदर से डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आ जाते हैं और वो अपनी स्लिंग रिंग और वो बॉक्स नेड से छीन लेते हैं। लेकिन वो दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाते हैं कि पीटर देखिए इन सबका इलाज कर रहा है, जहाँ पर वो डॉक्टर कॉनर्स का इलाज होते हुए देख के पीटर से काफी इंप्रेस होते हैं। पर अब वो पीटर को कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुमने इन सबको ठीक कर दिया, लेकिन अभी इनको घर जाना पड़ेगा। पर पीटर कहता है कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तभी वहां पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीन लेता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह उस बॉक्स को वापस ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर ग्रीन गॉब्लिन ने एक बम छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो बॉक्स वहीं पे तबाह हो जाता है। अब पीटर गॉब्लिन का ग्लाइडर तबाह कर देता है और उससे लड़ाई करने लगता है, जहां पर इस बारी पीटर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो गॉब्लिन को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसको देख लेते हैं बाकी के दोनों स्पाइडरमैन। जहां पर अब पीटर गॉब्लिन का टूटा हुआ ग्लाइडर लेके उसे मारने ही लगा था, लेकिन तभी ओजी स्पाइडरमैन उसे आके रोक लेता है और अमेजिंग स्पाइडरमैन उसकी तरफ एंटी गॉब्लिन सीरम फेंकता है, जिसको वो गॉब्लिन के अंदर लगा देता है, जिसकी वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्न भी ठीक हो जाता है। लेकिन अब उस बॉक्स के फटने की वजह से उस आसमान में या फिर कहीं मल्टीवर्स के अंदर ही पूरी दरारें आ रही थी, जो कि तीनों स्पाइडरमैन देख लेते हैं। तो मेन एमसीयू का पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये सब कुछ रोक सकें। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं वो स्पेल मेरे हाथ से छूट चुका है और अब जो भी लोग जानते थे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है मल्टीवर्स के अंदर, वो सब इस यूनिवर्स के अंदर आना शुरू हो रहे हैं।
तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि आप एक नया स्पेल पढ़िए जिसमें आप सबको यही बुला दीजिए कि पीटर पार्कर कौन है, जिससे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि पीटर पार्कर नाम का बंदा भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये काम तो कर जाएगा, लेकिन फिर तुम्हें एक बात समझनी होगी कि हम जो भी लोग तुम्हें जानते थे, हमारे दिमागों में तुम्हारी कोई मेमोरी नहीं होगी, यूं होगा जैसे तुम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो पीटर कहता है कि आप पढ़ दीजिए। अब पीटर बाकी दोनों स्पाइडरमैन के पास जाता है, जहाँ पर पीटर उनको थैंक यू कह के कहता है कि अब तुम दोनों भी अपने घर वापस जाने वाले हो। और अब वो एमजे और नेट को जाके भी ये सारी बात बता देता है और कहता है कि अब तुम लोग भूलने वाले हो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इस सब को रोकने का एक ही तरीका है कि पूरी दुनिया भूल जाए पीटर पार्कर कौन है। पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को आके जरूर याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूँ, ताकि ये स्पेल तुम पे काम ही ना कर सके। और अब पीटर वहां से चला जाता है, जहाँ पर पीटर के जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल पूरा कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भूल जाती है कि पीटर पार्कर कौन है। और अब अगले दिन पीटर एमजे की शॉप में जाता है, जहाँ पर जाते ही उसे एमजे तो दिखती है, साथ ही उसको नेट भी दिखता है, जहाँ पर वो इन दोनों को याद दिलाने वाला था कि वो कौन है। पर एमजे के सिर पे चोट देके पीटर को रियलाइज होता है कि जब एमजे उसके साथ रहेगी तो वो सेफ नहीं रह सकती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं बताएगा, ताकि ये दोनों जिंदगी भर के लिए सेफ रहें। और साथ ही वो अपने लिए एक नया सूट भी बना लेता है जो कि क्लासिक स्पाइडरमैन सूट की तरह दिख रहा था।